मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र यादव। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़ लाइव। मैं दिखाऊंगा आज मैं जनपद चित्रकूट के रामनगर क्षेत्र में हूं, जो मरफा मंदिर है, मैं वहां पे मौजूद हूं। मैं आपको दिखाऊंगा बीजेपी सरकार का लगभग 10 साल का कार्यकाल हो चुका है। विकास कार्यों की बात करूंगा। मेरे साथ कुछ मेरे मित्र सहयोगी भी हैं, मैं उनसे जानकारी लूंगा, और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे इस विकास के बारे में। और रामनगर क्षेत्र में जो विकास और इतना भ्रष्टाचार है, जो जनपद चित्रकूट का चर्चित ब्लॉक बना हुआ है, भ्रष्टाचार में हो, किसी भी चीज़ में कोई भी भ्रष्टाचार हो गया, विकास के कार्यों में हो गया, ऐसी कई चीज़ें में ऐसे उजागर किया गया है मीडिया के द्वारा, जो मैं अब दिखाऊंगा। जो मेरे साथ जो सहयोगी हैं, मैं उनसे जानकारी इस विषय में लूंगा। मैं सबसे पहले अपने भैया को बुलाऊंगा, ब्रजेश पांडे जी हैं मेरे साथ, उनसे वो जुड़ेंगे और विकास के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मेरा मुद्दा होगा अमृत सरोवर में जो योगी सरकार जो लाखों करोड़ों का जो पैसा जो भेजा गया है, जो ग्राम प्रधानों और सचिव के द्वारा जो विकास कराया गया है, उस विकास की जो पोल दर पोल खोली जाएगी, उसकी विकास के बारे में पहले बात करेंगे उनसे। मैं कहूँगा भैया मेरे पहले कैमरे के सामने आप आइए। पहले भैया का परिचय जानते हैं, कौन है और इनका पहले परिचय जानिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ब्रजेश पांडे है और मैं ग्राम बसिंघा पोस्ट रामनगर का रहने वाला हूं, जिला चित्रकूट का। और मेरा सिर्फ एक ही कार्य है कि जो समाज सेवा का कार्य के साथ साथ जो गरीबों की आवाज़ है, उसको मैं उठाने का कार्य करता हूं और सरकार को बताने का कार्य करता हूं कि आपकी सरकार में क्या दुर्दशा हो रही है और आपकी सरकार में कितने घिनौने कृत्य हो रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए जिस तरह से योगी सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किया तालाब के लिए, सुंदरीकरण के लिए, अमृत सरोवर बनाया है, आपने देखा होगा, आपको कहीं दिखाई नजर नहीं होगी इतना पैसा खर्च करने के बाद फिर भी तालाब वैसे ज्यों के त्यों दिख रहे हैं, न कोई सफाई है, न कोई सुंदरता है। इसलिए ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी को क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? मैं संपूर्ण जनता के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वहां पर बैठे योगी आदित्यनाथ जी को मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश में रोज गाली देते हैं। आम जनता के पास जाकर के अगर हम निवेदन करें कि भैया भाजपा को वोट देना, भाजपा बहुत अच्छा कार्य कर रही है, तो समाज के किसी भी पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से अगर मैं ये बात बोलता हूं तो लोग मुझको गाली देते हैं कि किसी भी सरकार की, किसी भी पार्टी को वोट देने के लिए आप कह दीजिए, लेकिन भाजपा सरकार को अगर आप वोट देने के लिए कहेंगे तो हमसे बुरा नहीं होगा। मतलब भाजपा सरकार को इतनी घिनौनी घिनौनी लोग गाली देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। और इसमें सरकार का दोष नहीं है। सरकार इतनी बढ़िया बढ़िया योजना लाती है मैदान में, इतनी बढ़िया बढ़िया योजना गरीबों तक पहुंचाने का काम करती है, लेकिन सरकार के जो कुछ कार्यकर्ता हैं, सरकार के जो कुछ नेता हैं, ऐसे जिला पंचायत सदस्यों को मैं जानता हूं, ऐसे ग्राम प्रधानों को जानता हूं जो भ्रष्टाचार की पड़ताल को बिल्कुल बुधेड़ करके रख दिए हैं। देखो तो ठीक है, आपने देखो भैया की बात हमने सुना। विकास कार्यों के लिए जनता चाहती है कि बीजेपी सरकार को गाली दे रही है। उनका बात भी कहना सही है, क्योंकि जो यहाँ को जो जनपद के जो अधिकारी होते हैं, इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं कि न तो देखते हैं कि मौके में स्थिति में धरातल में क्या हो रहा है। जब धरातल की बात आती है तो धरातल में कभी देखते नहीं। आप देखते होंगे गौशाला में स्थिति क्या है, ग्राम प्रधान सचिव कभी मौके पर जाते नहीं है, प्रधान सचिव कभी मौके में जाते नहीं है, खंड विकास अधिकारी कभी मौके में पहुंचते नहीं है। यहाँ तक कि गांव के लोग सचिव का नाम तक नहीं जानते। अगर किसी गांव के व्यक्ति से पूछ लो कि आपके गांव के सचिव कौन है, तो वो फोन लगाते हैं ग्राम प्रधान के पास कि हमारे गांव के सचिव कौन है। और इतना भ्रष्टाचार फैला है, ऐसे ऐसे लोगों को भाजपा सरकार जिला पंचायत का टिकट देती है, ऐसे ऐसे लोगों को विधायकी का टिकट देती है, सांसदी का टिकट देती है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार को ऐसे पड़ताल करके रख देते हैं कि आम जनता के मुंह से भाजपा सरकार के लिए गाली के अलावा कुछ भी नहीं निकलता। ठीक है, देखो अपने अपने अमृत सरोवर के विषय में हमारा जो मुद्दा था, उसका मुद्दा हमने कर लिया। अब दूसरे मुद्दे में बात करेंगे, जो इस समय जो आवास योजना के विषय में सूची चल रही है, आप जानते हैं इस विषय में। अब देखो जो सचिव और ग्राम प्रधान होते हैं, उनकी मनमानी क्या है, वो जो उनके चहेते और उनके जो गुर्गे होते हैं, उनके द्वारा उन्हीं को आवास बांटे जाते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, प्रधान और सचिव के बारे में और खंड विकास अधिकारी के बारे में? मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि चित्रकूट जिला ही नहीं अपितु जो भी उत्तर प्रदेश में जिले हैं, जहां तक मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना कि हर गांव में ग्राम प्रधान के एकाध दो चिलांडू पैदा रहते हैं, और उन चिलांडुओं के कारण जब वो कहते हैं तभी फलाने या फलाने व्यक्ति का या अमुक व्यक्ति का कॉलोनी में नाम चढ़ता है, अमुक व्यक्ति को शौचालय का लाभ मिलता है। अगर वो नहीं कहते तो अगर ग्राम प्रधान ने लिस्ट बना करके ये ब्लॉक तक पहुंचा भी दिया, तब भी उस लिस्ट से उसका नाम काट दिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, जब सरकार इतना पैसा खर्च करने के बाद भी? तो इसका जो यहाँ के जो नेता, जो छोटे कदम के जो नेता होते हैं, जो जिला अध्यक्ष हो गए, जिला पंचायत सदस्य हो गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, ये तो इनकी कमी है कि सरकार तो बेचारी अपना काम कार्य कर रही है ना। उसमें सरकार की तो कोई, हमें तो लगता नहीं कोई गलती होगी। ये तो जो यहाँ जो नीचे वर्ग के जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो नेता वर्ग होते हैं, इनकी विशेष गलती होती है। इस विषय में जनता को आप क्या राय देना चाहते हैं इस विषय में? मैं बस जनता को यही राय देना चाहूंगा कि सरकार जो जो योजना बना करके मैदान में लाना चाहती है, अगर सही सही वो योजना फलीभूत हो जाए तो जनता को ऐसा आभास होगा कि साक्षात यहां राम राज्य स्थापित हो गया है। परंतु ऐसा नहीं है।
बकिया उधेड़ने में लगे हैं। जो सरकार के कुछ तथाकथित नेता हैं, जो सरकार के कुछ तथाकथित ऐसे अधिकारी हैं, सरकार की बेइज्जती करने में लगे हैं, सरकार की बकिया उधेड़ने में लगे हैं। अभी तो गठबंधन की सरकार बनी है, अगर इसी प्रकार का पनाह देती रही भाजपा सरकार अपने कुछ चिलांडुओं को, अपने कुछ नेताओं को, तो ऐसा भ्रष्टाचार फैलाएंगे कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के किसी भी कोने पर भाजपा की सरकार नहीं रहेगी। और मात्र भाजपा के जो चिलांडू हैं, कुछ तथाकथित लोग जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, वही इसके सारी जिम्मेदार होंगे, जो भाजपा सरकार को खत्म करने में लगे हैं और भाजपा सरकार की बकिया उधेड़ने में लगे हैं, भाजपा सरकार की इमेज गंदी करने में लगे हुए हैं। देखिए, आपने सुन लिया विकास कार्यों के बारे में सुन लिया। अब हम लोग थोड़ा-सा कुछ संपादित चीज़ में बात करेंगे। जैसे मान लो कुंभ मेला इस समय चल रहा है, कुंभ मेला के विषय में बात करेंगे, जो जी। हमारी योगी सरकार द्वारा जो काफ़ी रुपए खर्च करने के बाद इतना अच्छा बनाया गया, लगभग 4,000 बीघे में बना है। कुंभ मेले के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? कुंभ मेला के विषय में मैं ये कहना चाहूंगा कि भाजपा सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था किया, इतनी बढ़िया व्यवस्था किया, उसको कुछ तथाकथित पत्रकार नहीं दिखा रहे हैं। कोई आईआईटी बाबा दिखा रहा है, कोई नागा बाबा दिखा रहा है, कोई लुटेरा बाबा दिखा रहा है, कोई बलात्कारी बाबा दिखा रहा है। अरे महाराज, उसके साथ साथ हमारे हिंदुस्तान की धरा पर ऐसे महर्षि पड़े हुए हैं, ऐसे साधु संत पड़े हुए हैं। मैं पत्रकारों से कहना चाहूंगा कि कम से कम भारत का जो मनोबल बढ़ाने के लिए, सरकार का मनोबल बढ़ाने के लिए उन महात्माओं को वीडियो के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से दिखाइए, जो हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ साथ भारत को राम राज्य स्थापित करने के लिए साधु संत लगे हैं। ना कि बाबा, ना कि नागा बाबा, ना आईआईटी, इलाहाबाद वाले, बंबई वाले, कलकत्ता वाले दिखाइए। ये मैं कहना चाहूंगा कि जो सरकार ने प्रयाग क्षेत्र के लिए अच्छा काम किया, उसको दिखाइए, नाटकबाजी करने के बजाय। देखिए, जो हमारे कुंभ मेला जो चल रहा है प्रयागराज में, जी। आपने देखा है विदेशी भी, कई विदेशी जी। विदेशी व्यक्ति भी वहाँ पे मौजूद हैं। जी। फिर जो विपक्षी, जो हमारी सरकार, विपक्षी सरकार है, जी। वो बार-बार जो सरकार को निशाना कर रहे हैं, उसके विषय में सरकार विपक्षी को लेकर क्या चुनौती दे रहे हैं आप? नहीं, विपक्षी तो देखिए, अगर अच्छा काम हो रहा है तो विपक्षी का पूर्ण दायित्व बनता है कि सरकार की बातों का समर्थन करे कि हाँ, अच्छा कर रही है। परंतु विपक्ष का एक और भी धर्म होता है कि सरकार की कमियों को बताना, सरकार की कमियों को उछालना। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी अपनी